नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं कोडिंग डिकोडिंग की एक और वीडियो जो है उसको लेके आया हूं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो जो आई थी तो उसमें हमने बात की थी फॉरवर्ड कोडिंग के बारे में और हमने कुछ कोडिंग जो थी वो सीखी थी। हालांकि उससे पहले भी हमने जब नंबर सीरीज पढ़ा था तो उसमें भी हमने जो थी वो कोडिंग सीखी थी, लेकिन उसमें जो थी वो थोड़ी बहुत ही सीखी थी। अब जब हम कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वीडियो कर रहे थे तो उसमें हमने जो थे वो और भी बहुत सारी जो है वो कोडेड लैंग्वेज जो है वो उसको सीखा था। उसके बाद हमने जो थी वो फॉरवर्ड कोडिंग सीखी थी, फिर हमने बैकवर्ड कोडिंग सीखी थी कि किस तरीके से हमने जो है वो हमें अगर फॉरवर्ड कोडिंग आती होगी, जो लेटर्स जो होंगे तो उनकी कोडिंग आती होगी हमें फॉरवर्ड, तो उसको हमने किस तरीके से 27 में से जो है वो माइनस करना है और हमारी जो है वो बैकवर्ड कोडिंग जो है वो हमें दिख जाएगी। देन उसके बाद हमने जो थे वो अपोजिट लेटर्स को जो था वो पढ़ा था, जैसे कि ए जेड, मतलब आज़ाद से हमने याद किया था कि ए जेड, ए का मतलब जेड होगा तो बी का वाई होगा, ठीक है, तो बी ओ वाई, उस तरीके से हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पीछे जाके पहली उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो फिर हम जो है वो इस वीडियो के ऊपर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 5-6 टाइप्स होती हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो इसमें हम जो है वो पहली 2 टाइप्स जो हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं और हम उन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सॉर्ट आउट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है, सबसे पहले टाइप 1 देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या होती है? कोडिंग विद अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स के साथ जो है वो हम कोडिंग करते हैं, उसको हम टाइप 1 में रखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इफ ए को हमने जो है वो जेड रख दिया, ठीक है, ए जो है वो जेड के बराबर है, बी जो है वो वाई के बराबर है, देन सी जो है वो एक्स के बराबर है, ठीक है, तो सो ऑन, ठीक है। तो आगे हमने चलते जाना है। वैसे डी जो है वो कितने डब्ल्यू के बराबर होगी, ठीक है, एंड देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक के लिए जो है वो हमारे पास क्या कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर हम देखें तो ए जेड वी वाई, इसका मतलब अपोजिट लेटर जो है वो उस तरीके से जो है वो काम चल रहा है। तो हमें जो है वो क्या लिखना है कि ब्लैक, तो ब्लैक के लिए क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा बी एल ए सी एंड देन के, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर जो है वो क्या क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, मतलब बी भी है, ए भी है और सी भी है। बी के लिए हमारा क्या है, बी के लिए हमारा है वाई, ठीक है। ए के लिए हमारा क्या है, जेड है, ए के लिए हमारा जेड है। के सी के लिए हमारा क्या है, सी के लिए हमारा है एक्स, ठीक है। अब देखो ये मतलब अपोजिट लेटर चल रहे हैं। अब देखो के जो है वो के का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि के का होता है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। हमने जो है वो उसका अपोजिट देखना है, तो अपोजिट देखने के लिए हमने 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से हम 11 करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास जो है वो 16 बचेंगे, ठीक है। तो 16 जो है वो हमारा क्या होता है, 16 हमारा पी होता है, ठीक है, तो पी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद एल, एल की अगर हम बात करें तो एल जो होता है वो हमारा 12 होता है, ठीक है, एल जो है वो हमारा 12 होता है। 27 में से जब हम 12 करेंगे माइनस तो फिर हमारा बच जाएगा 15, ठीक है। तो 15 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 15 जो होता है वो हमारा ओ होता है, ठीक है, 15 क्या होता है हमारा ओ होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लैक का जो कोड जो होगा वो होगा वाई ओ जेड एक्स पी, ठीक है, तो है यहाँ पर वाई ओ जेड एक्स पी, ठीक है, तो वाई ओ जेड एक्स पी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, मीन्स यहाँ पर हमें अपोजिट लेटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लेटर्स को देखना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमने जो है वो ये पोर्तुगीज जो है तो इसको हमने ये लिख दिया। देखो जैसे हमारे पास क्या आ गया, हम इसको लिखते हैं पी, ठीक है, ओ आर पी ओ आर टी यू जी और टी टी यू जी, जी के बाद आ गया ई एस ई, ठीक है, ई एस और ई आ गया, ठीक है। तो इसको हमने, उसने बोला कि इसको हमने राइट लिख दिया, हमने ये लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, ई लिख दिया, फिर उसके बाद हमने एस लिख दिया, फिर उसके बाद हमने ई लिख दिया, फिर उसके बाद हमने जी यू टी
एंड देन ROP, ठीक है। तो ROP, ठीक है, ये लिख दिया। इसको हमने ये लिख दिया तो हम जो है वो इसको क्या लिखेंगे, मलयालम को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मलयालम की क्या स्पेलिंग होते हैं, MALAYALAM, ठीक है। तो मलयालम जो है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये उसने पूछा है। देखो सबसे पहले इसमें उसने क्या किया है, P जो है तो इसमें कहाँ पर है P, देखो P जो है वो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो E है तो E को उसने एज ऑन जो है वो यहाँ पर उतार दिया, ठीक है, P और E, ठीक है। उसके बाद O को उसने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। S को उसने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। R को उसने ले लिया यहाँ पर, और E को उसने ले लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद T को उसने ले लिया यहाँ पर, एंड देन U जो है वो उसको ले लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे कि पहले को लास्ट में, ठीक है, तो पहले को लास्ट में मतलब M को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे को इसको जो है वो यहाँ पर लिखना है। अब इसको हमने यहाँ पर लिखना है, 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 और इसको हमने तो MALAYALAM। ओहो, यहाँ से देखने को हमें एक और चीज़ जो है वो हमें मिल गई कि मलयालम को जब हम उल्टा सीधा करके भी लिखेंगे ना तो फिर भी हमारा जो है वो मलयालम का मलयालम ही रहने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो पहले में क्या था, अपोजिट लेटर, दूसरे में ये था कि जो लेटर्स जो थे तो उनको हमने आगे पीछे करके जो है वो किस तरीके से जो है वो लगाना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, पायलट को हमने जो है वो LIPTO लिख दिया, ठीक है। देन हमारे पास MASON जो होगा तो इसको हम जो है वो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनके, चलो इसको सीधा कर देते हैं, PILO और T, ठीक है। पायलट को हमने लिख दिया LIPT और O हो गया, ठीक है, LIPTO, ठीक है। देखो P को हमने थर्ड जगह पे ले लिया, I को हमने एज ऑन उतार दिया, और L को हमने यहाँ पर कर दिया, O को हमने यहाँ पर कर दिया, और T को हमने यहाँ पर कर दिया। तो वैसे ही हमारे पास MASON जो होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो M को हमने थर्ड जगह पे ले जाना है, M, ठीक है। S को हमने पहली जगह पे ले लेना है, S, A को हमने बीच में ही रह देना है, ये हो गया। O को हमने लास्ट में ले जाना है, ठीक है, O हो गया। एंड देन N जो है वो इससे रख दो, SAMNO। तो इसको हम जो है वो क्या लिखेंगे, SAMNO जो है वो हम, हमारा इसका कोडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि इफ कोड फॉर टीचिंग, ठीक है, इफ कोड फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए हमने चीटिंग जो है ये कोड रख दिया, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ग्रेडियंट, इसके लिए जो है वो क्या कोड होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें टीचिंग की तो ये अगर TEACHING, ठीक है। टीचिंग के लिए हमने एक कोड रख दिया, उसको हम बोल देते हैं चीटिंग, CHEATING, ठीक है, चीटिंग। तो फिर हमारे लिए GRADIENT, ग्रेडियंट के लिए क्या जो है वो रहने वाला है, ठीक है, इसके लिए जो है वो क्या होगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हम टीचिंग को एक तरीके से देखें तो सबसे पहले हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग के हिसाब से देखो ये जो है ये मतलब जो इसमें होगा तो वही इसमें होगा, इसका मतलब कोडिंग तो होगी नहीं, मतलब इनको जो है वो अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी रीशफलिंग किया, आगे पीछे किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर हम टी को 1 रख लें, इसको 2 रख लें, इसको 3 रख लें, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 रख लें, तो हम देखेंगे कि सी मतलब सी का कितना है, 4 है, तो सी का 4 हो गया। फिर एच का हमारा 5 है, तो 4 के बाद 5 कर दिया। उसके बाद ई का हमारा कितना है, 2 कोड है। ए का हमारा कितना है, 3 है। टी का हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। आई का हमारा कितना है, आई का हमारा जी 6 है। एन का हमारा कितना है, एन का हमारा 7 है।
और जी का हमारा 8 है। तो उस ही तरीके से इनको दे देते हैं 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सबसे पहले हमने 4 वाला लिखना, तो 4 हमारा क्या आएगा, हमारा डी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने 5 वाला लिखना, तो 5 हमारा आई आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 2 और 3 मतलब आर ए, आर और ए, उसके बाद 1 6। ठीक है, जी ई। ठीक है, तो जी ई। ठीक है, उसके बाद 7 और 8 मतलब एन और टी। ठीक है, तो एन और टी, तो डिराजेंट जो है वो ये हमारा कोड आएगा किसका, इसका ग्रेडियंट का। ठीक है, तो ये वाला कोड आएगा। तो इस तरीके से देखो इसमें क्या होगा, ऐसे तो हम ऐसा वाला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हम सीधा करेंगे कि हाँ भाई टी का 20 होता है, ई का जो है वो 5 होता है, ए का 1 होता है, सी का इतना होता है, 8 होता है, 9 होता है, एन का 14 होता है और 7 होता है। इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, टीचिंग और चीटिंग। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है इसमें भी और इसमें भी 8 है। इसका मतलब सारे यहाँ की जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो इनके बीच में जो है वो रिलेशन होगा। ठीक है, हमें आगे पीछे जो है वो फिर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन अ सर्टन लैंग्वेज। ठीक है, पेन को हमने लिख दिया क्यूडीएम। ठीक है, देन बुक जो था तो उसको हम जो है वो किस कोड में जो है वो लिखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास पेन क्या है, हमने इस यो कोड जो है वो इसको इसमें जो है वो करने के लिए लगा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको जो है वो आगे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा कोड PEN। ठीक है, तो पेन को हमने कर दिया QDM। ठीक है, QDM के बीच में। तो देखो P का हमारा कितना होता है, सबसे पहले अगर हम देखें P का होता है 15। ठीक है, P का होता है 15, E का होता है 5 और N का होता है 14। ठीक है, M का होता है 13, D का होता है 4 और Q क्वीन होती है 17 साल की। ठीक है, मतलब 15 में हमने 1 प्लस कर दिया तो हमारा हो जाएगा, सॉरी PQ 16 हो गया हमारा। इसका क्वीन 17 साल की होती है ना, बिल्कुल 16, 15 और 1 16। देखो यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है, P हो गया हमारा 16। ठीक है, यार क्या हो रहा है, P जो है वो हमारा 16 होता है। ठीक है, P का हमारा कोड 16 होता है। अब 16 में 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब देखो 5 और यहाँ पर 4 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, -1 बन रहा है, और 14 और 13 के बीच में क्या बन रहा है कि हमारा -1 हो रहा है। मतलब पहला +1 हो रहा है, फिर -1 और फिर -1 हो रहा है। वैसे ही जब हम BOOK को करते हैं तो पहला जो है वो हमने क्या करना है, +1 मतलब C हो जाएगा। देन N मतलब इससे -1 करेंगे तो N आएगा, फिर -1 करेंगे तो N आएगा, और -1 करेंगे तो हमारा J आएगा। ठीक है, तो ये अगर हमें ऑप्शन में CNNJ दिखता है तो इट मीन्स कि ओके आंसर CNNJ हमें यहाँ पर दिख गया। पहले में हमारा +1 था। ठीक है, फिर उसके बाद -1 ठीक है, तो ये +1 था, ये भी -1। ठीक है, इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन अ कोडेड लैंग्वेज। ठीक है, कोडेड लैंग्वेज में हमने पब्लिक को हमने लिख दिया SXEOLF, हमने ये लिख दिया। व्हाट विल बी द कोड ऑफ, इसका जो है वो क्या कोड होगा। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं पब्लिक। ठीक है, ये हो गई हमारी PUBLIC। ठीक है, पब्लिक। पब्लिक को हमने कर दिया, पब्लिक को कर दिया हमने S। ठीक है, SXEOL और देन F कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले P का कितना होता है हमारे पास, P का होता है 16। ठीक है, P का हो गया 16। फिर उसके बाद U। ठीक है, तो U का कितना होता है हमारे पास 21। ठीक है, B का हमारे पास होता है 2, L का होता है हमारे पास 12। ठीक है, I नो। ठीक है, L का होता है 12, I नो, एंड देन C का होता है हमारे पास 3। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से तो S का हमारा होता है 19। ठीक है, X का हमारा होता है 24। ठीक है, E का हमारा होता है 5, एंड देन O का हमारा होता है 15। ठीक है, L का हमारा होता है 12। ठीक है, उसके बाद F का हमारा होता है 6। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से इसको इसके साथ जो है वो कनेक्ट करें तो क्या होगा, 16 और 19 मतलब 16 और 3 जो है वो 19 होंगे। अब 21 और 3 24 होंगे, 2 और 3 5 होंगे, और 12 और 3 15 होंगे। उसके बाद 9 और 3 12 होंगे, और 3 और 3 6 होंगे। मतलब +3 जो है वो सभी में चल रहा है। तो वैसे ही अगर हम जहाँ पर ये लिखेंगे
वी, ठीक है, एच यू, ठीक है, वी एच यू, वाई एल एफ और एच, ठीक है। तो इनको करेंगे तो इनका सबसे पहले कोडिंग क्या होगी, तो वी का होगा हमारी वाई, एच मीन्स 8, टी यू 21 होगा, देन वाई हो गया तो वाई का हमारा 25 हो गया, ठीक है, एल का हमारा क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है, देखिए एल का हमारा 12 हो गया और एच का हमारा 8 हो गया और एफ का हमारा हो गया 6, ठीक है। तो वाई और 3 कितने होते हैं, वाई और 3 जो है वो हमारे होते हैं 25, 25 को हम वाई रखते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ से हमें एक चीज़ देखनी है, देखो y और 3 हमारे होते हैं 25, यहाँ पर सारे 3 3 प्लस हो रहे थे तो 25 को हम जो है वो y बोलते हैं, ठीक है। लेकिन y से जो है वो हमने आंसर के साथ भी डील करना है, y के साथ जो है वो कोई भी शुरू नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर +3 जो है वो नहीं आएगा। अगर हम जहाँ पर +3 सभी के साथ हो रहा है तो अगर हम यहाँ पर -3 करें तो देखो कितने और 3 जो है वो 22 होते हैं, तो इसका मतलब 19 और 3 होते हैं, और 19 का हमारा क्या होता है कोड, हमारा S होता है, ठीक है। 19 का हमारा कोड क्या रहता है S, ठीक है। उसके बाद 8, 8 में से 3 बाकी, 5, 5 का क्या होता है हमारा E, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया 21, 21 में से 3 बाकी 18, 18 को हम राजा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है ये कितना है Y, 25, 25 में से 3 बाकी 22, 22 को हम जो है वो V रखते हैं। उसके बाद 12, 12 में से 3 बाकी 9, 9 मीन्स I नो, ठीक है। यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कौन से वाले कोड रखा, एस ई ऐसे होगा जी, एस ई 18 हो गया, ठीक है, आर वी आई एंड देन सी ई, ठीक है। तो इसमें से देखो 6 में से किए तो पीछे जितने बचेंगे 3 बचेंगे, और 8 में से 3 किए तो 5 बचेंगे, तो ये हमारा आ गया हमारा इसका आंसर सर्विस, ठीक है। तो SERVICE, SERVICE जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से भी हमें जो है वो आ सकता है, क्योंकि पहले में क्या हो रहा है कि सारे जो है वो +3 हो रहे हैं, हमने क्या करना है ऑप्शन के साथ डील करना है। अगर हम एक दो को हम वैसे ही करके देखते हैं तो फिर हम जो है वो उसका कंपैरिजन करते हैं कि क्या भाई जो हम निकाल रहे हैं तो क्या ये ऑप्शन के साथ भी सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर +3 हो रहे थे तो हमें जो है वो आएगा 3 ही, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके साथ भी हमने जो है वो डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो -3 होगा, ठीक है। -3 के साथ जब हम करेंगे तो हमें ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछने वाला कहता है कि अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर कोड, तो त्रिवेंद्रम को हमने रख दिया ये कर दिया, तो हम जो है वो इसको जो है वो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये आ गया हमारा TRIVE एंड देन M, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया V T, फिर उसके बाद आ गया हमारा KXGP FTWO, ठीक है, FTW और O, ठीक है। तो इसको हमने किस तरीके से किया, देखो T का हो गया हमारा 20, राजा हो गया 18 साल का, I नो, V TUB मतलब 20, 21, 22, ठीक है। E हो गया हमारा 5 और N हो गया हमारा 14, D हो गया हमारा 4, राजा हो गया 18 साल का, TU 21 हो गया और M हो गया हमारा 13। उसके बाद हम बात करते हैं V TUB मतलब 22 हो गया, T20 हो गया, किंग्स 11 हो गया और X 24 हो गया। ये क्या है, G है ना, G है बिल्कुल, G 7 हो गया। और P का क्या होता है, PQ, क्वीन होती है 17 की, तो P हो गया हमारा 16 और F हो गया हमारा DEF 6 हो गया, T20 हो गया, W का हमारा 23 होता है और O जो हो गया हमारा 15 हो गया, ठीक है। तो इनके साथ क्या होगा, देखो 20 और 22 मतलब 20 2 22, अब ये कितना था राजा 18, 18 और प्लस 2 20, ठीक है, 9 और प्लस 2 11 हो गए, 22 और 2 24 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और प्लस 2 जो है वो 7 हो गए, अब 14 और प्लस 2 जो है वो 16 हो गए, 4 प्लस 2 जो है वो 6 हो गए। अब यहाँ पर जो है वो 18 प्लस 2 जो है वो 20 हो जाएंगे, 21 प्लस 2 जो हैं तो वो 23 हो जाएंगे,
एंड देन 13 + 2 जो है वो हमारे 15 हो जाएंगे। बस हमने वैसा ही कोड जो है वो इसमें लगाना है। इसमें क्या है हमारा ERNAKULAM, ठीक है, KULAM, ठीक है। तो ई के लिए हमारा होगा 5, R 18, N 14, A 1, K 11, TU 21, L JKL 12, A 1 N M 13 होगा, ठीक है। इसको काटो, देखो 5 और 2 7, ठीक है। तो 7 में क्या आएगा, जी आएगा ना हमारा। उसके बाद हमारा आएगा 18 और 18 और 2 20, 20 का हो गया हमारा T, ठीक है। 14 और 2 16, 16 का क्या होता है P, ठीक है। देन A B C, ठीक है, तो C आएगा। फिर 11 और 13, 13 का होता है हमारा M, ठीक है। उसके बाद 21 और 2 23, ठीक है, W, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा L, 12 और 2 14, N, ठीक है। उसके बाद A के बाद C होता है एंड देन M एंड O आता है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद G T P C M W N C O, ये हमारा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ++2 जो है वो इनमें करने हैं सभी में, लेकिन ऑप्शन के साथ डील कर देना है। अगर ऑप्शन जहाँ पर दिए होते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में हमें ये दिखता है तो ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे जहाँ पर +2 है तो यहाँ पर जो है वो -2 होंगे। 5 में से 2 निकालेंगे 3, 3 मतलब C होगा। तो C से ऑप्शन जो है वो अगर शुरू हो रहा है, हमने 1 2 को करना है। 1 2 को करके हमने फिर देखना है कि ऑप्शन जो है वो यहाँ से ही शुरू हो रहे हैं ना, कोई और दूसरा तो नहीं है। तो अगर यही होंगे तो हम उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करेंगे आगे तक। अगर नहीं होगा तो फिर हमें जो है वो दूसरा पैटर्न जो है वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं, उसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्टन लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज है जिसमें हम गार्डनर को हमने ये लिख दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द कोड फॉर ड्रामेटिस्ट जो है, तो उसके लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, GARDENER, ठीक है। तो इसका जो है वो कोडिंग कर दिया हमने F, ठीक है, फिर कर दिया B, फिर कर दिया Q, फिर कर दिया E, फिर कर दिया D, फिर कर दिया O, फिर कर दिया D, फिर कर दिया S, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। G हमारा 7 होता है, A हमारा 1 होता है, R हमारा 8 होता है, D हमारा 4 होता है, E हमारा 5 होता है, N हमारा 14 होता है और E हमारा DE 5 होता है और R हमारा जो है वो 18 होता है। देखो F होता है हमारा 6, B हमारा 2 होता है, क्वीन हमारी 17 साल की होती है, E हमारा E जो हमारा 5 होता है, D हमारा 4 होता है, O हमारा O जो है वो हमारा 15 होता है, T हमारा 4 होता है और S हमारा 19 होता है। देखो यहाँ से जहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 7 में से -1 हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है, 1 + 1 हो रहा है, ठीक है, 18 -1 हो रहा है, 4 + 1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है, फिर 5 -1 हो रहा है, 14 + 1 हो रहा है, फिर 5 -1 हो रहा है और 18 + 1 हो रहा है, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमने वैसे ही इसको करना है क्या, ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट को कैसे लिखेंगे हम, DRAMATIST और T, ठीक है। ड्रामेटिस्ट हो गया हमारा। D को हमने 4 कर दिया, R को हमने 18 कर दिया, 1 को 1 कर दिया, M को हमने 13 कर दिया, 1 हो गया, 20 हो गया, 9 हो गया, S 19 हो गया एंड देन 20 हो गया। देखो 4 में से हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास C बचेगा, 18 और 1 19 करेंगे तो 19 हमारा S हो जाएगा। A देखो इसमें क्या कर दिया हमने, देखो इसमें क्या करना है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब देखो A में से हमने -1 कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। यहाँ पर M N, उसके बाद A में कर दिया फिर Z आएगा हमारा, यहाँ पर T में कर दिया तो फिर U आएगा हमारा, और I में से कर दिया JKGHI तो H आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद S T आएगा हमारा, देन T में से कर दिया तो S आएगा हमारा। तो ये जो ऑप्शन है तो ये हमारा सही रहेगा, ये हमारा सूटेबल होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको हमने अगर ऐसे किया
तो ड्रामेटिस्ट जो है तो उसके लिए हमारा ये जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब हमारी आ जाती है जो कोडिंग डिकोडिंग है उसकी टाइप 2। ठीक है, तो उसकी टाइप जो है 2 जो है वो हमें क्या कहती है कि हमें जो है वो कोडिंग विद नंबर्स के साथ जो है वो देखनी है। ठीक है, टाइप 2 हमें कहती है कि कोडिंग विद नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, तो ये मिलेंगे अगर हमने ADHI मतलब आदि को हमने इतना लिख दिया, देन कोड फॉर GIEC के लिए जो है वो कोड कितना होगा। देखो तो ADHI, ठीक है, इसके लिए हमने जो है वो कोड रख लिया क्या 1 4 8 एंड 9। ठीक है, तो देन GIEC जो है वो उसके लिए क्या कोड होगा। देखो A का होता है 1, D का होता है 4, H का होता है 8, I का होता है 9, G का होता है 7, I का होता है 9 होता है, E का होता है 5 और C का हमारा 3 होता है। तो इसके लिए हमारा कोड जो है वो ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कहता है कि ELTM को हमने 50 जो है वो कोड कर दिया, देन हमारे पास YZNP के लिए जो है वो क्या कोड रहने वाला है। देखो तो हमने क्या कर दिया ELTM को हमने 50 कर दिया। E कितना है हमारा 5। ठीक है, L कितना होता है हमारा T20 होता है, M हमारा 13 होता है और L कितना होता है JKL, तो L होता है हमारा 12। ठीक है, अब देखो कितना होता है कि 12 और 20 कितने होते हैं 32, 32 और 5 कितने होते हैं 32 और 5 37, 37 और 3 40 और 10 50। इसका मतलब ये हो गए हमारे 50। ठीक है, इन सभी को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 50। वैसे ही Y हो गया, Z हो गया, N हो गया और P हो गया। Y हमारा 25 होता है, Z हमारा 26 होता है, N हमारा 14 होता है एंड देन P कितना होता है हमारा क्वीन हमारी 17 की होती है और P कितना होता है हमारा 16 होता है। तो हम इनको सभी को जो है वो प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 का 1 आ गया हमारा और 2 हो गए हमारा, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 2 6 हो गया और 2 8 हो गया। तो हमारा 81 जो है वो इसका आंसर होने वाला है। तो इस तरीके के हमें जो है वो कोडिंग विद नंबर्स देखने को मिलेगी। तो आगे जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो और देखते हैं। देखो इसमें एक मज़ेदार एक और टाइप आती है और ये टाइप आती है कि देखो एक सर्टेन कोड है, उसमें हमने टेबल को लिख दिया इतना, ग्रांट को हमने लिख दिया इतना, तो बताओ हम जेंटल को जो है वो क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास टेबल। ठीक है, तो टेबल को हमने लिख दिया TABLE। ठीक है, टेबल को हमने लिख दिया 5 लिख दिया, 9 लिख दिया, फिर उसके बाद 0 कर दिया और 1 कर दिया और 2 कर दिया। ठीक है, टेबल को। उसके बाद ग्रांट, उसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है GRANT। ठीक है, ग्रांट को हमने कर दिया 7 3 9 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो हमें बोलता है आगे, तो हम GENTLE जेंटल को हम क्या लिखेंगे। देखो यार हमें कई बार ऐसा होता है ना कि एक दिया होगा तो हम उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन जहां पर हमें 2 दिए हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर ये देखना होगा कि यार ये भी दिया है ये भी दिया है, जो थर्ड दिया है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसके जो लेटर्स जो हैं तो ये इनमें जो है वो मिल जाए हमें। तो हम अगर देखें, देखो G जो है वो हमें यहाँ पर दिख गया, E जो है वो हमें यहाँ पर दिख गया TABLE। ठीक है, E इसमें दिख गया, N जो है वो हमें यहाँ पर दिख गया और T हमें जो है वो यहाँ पर दिख गया, L हमें जो है वो यहाँ पर दिख गया और E जो है वो हमें यहाँ पर दिख गया। तो हम क्यों ना इसके ही जो कोड हैं तो इनको हम यहाँ पर भरें। तो G के लिए हमारा 7 रहेगा, E के लिए हमारा क्या रहेगा, E के लिए हमारा जो है वो 2 रहेगा, N के लिए हमारा रहेगा 4 एंड देन T के लिए हमारा 5, देन L के लिए हमारा रहेगा 1 और E के लिए हमारा रहेगा 2। ठीक है, तो हमारा 72 45 12 जो है वो जेंटल का जो है वो कोड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का भी थोड़ा ध्यान जो है वो रखना, क्योंकि 2 अगर पूछे गए हैं तो इसका मतलब इसमें जो थर्ड हमें पूछ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके लेटर्स जो है वो इन दोनों में जो है वो हमें मिल जाएं। ठीक है, तो इनका जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम HIGH हाई को हम जो है वो ये कर दें, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर डी कोड जो है वो इसके लिए क्या होगा। देखो एक हो गया कोड, एक हो गया डी कोड। ठीक है, तो कोडिंग इसको बोलते हैं और डिकोडिंग होते हैं, यहाँ से जब हम उल्टा करते हैं उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया HIGH। ठीक है, तो H का हमारा 8 होता है, G का हमारा 7 होता है, I का हमारा 9 होता है, H का हमारा 8 होता है, 8 9 7 8 8 9 7 8। तो इसके लिए कोडिंग जब हम करेंगे तो ये हो गया। तो फिर हम जब 4 5 1 6 के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो देखो 4 होता है हमारा D। ठीक है, E A और
DEF, तो ये हो गया हमारा, तो ये DEAF जो है वो हमारी डी कोडिंग हो जाएगी किसके लिए, 4516 जो है तो उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमें कि अगर हम BEG जो है वो 14 के बराबर है, ठीक है, GOD जो है वो इतने के बराबर है, तो वैल जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले हमने कर देना है B, E और G। B का हमारा 2 हो गया, E का हमारा 5 हो गया और G का हमारा 7 हो गया। 7 5 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14, ठीक है। तो इसका मतलब एक जो है हमें मिल गया। दूसरा GOD को हम करें तो D हमारा 4 हो जाता है और G हमारा 7 हो जाता है और DO जो है वो कितना हो जाता है हमारा 15 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो जाता है 15 और 7, 15 और 4 19, 19 और 7 26, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा 26 हो गया। इसका मतलब दूसरा कोड भी हमें मिल गया। अगर हम करेंगे BELL की बात करेंगे तो 2 होगा, ये 5 हो गया, KL हाँ 12 हो गया, 12 हो गया, 12 और 12 24 हो गया, 24 और 2 26 हो गया, 26 5 जो है वो 31 हो जाएगा। तो इसका कोड जो है वो हमारा 31 रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं JNU वाला क्वेश्चन। कहता है कि JNU जो है तो उसको हमने लिख दिया इतने कोड में, तो हम PUSA जो है वो उसको वो कितने बराबर होगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें जो है वो ऑप्शन के साथ जो है वो डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन जो है वो उनको लिख देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि इस तरीके के हमें जो है वो ऑप्शन दिए होंगे, हमें डील करना है ऑप्शन के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जैसे उसने बोला है कि JNU, ठीक है, JNU को की बात कर रहे हैं तो J का हमारा कितना होता है, J का हमारा 10 होता है, ठीक है। N का हमारा 14 होता है और U का हमारा होता है 21 होता है। 10 14 21, मतलब देखो इसमें 10 14 21 कैसे है, देखो ये आ गया 10, ठीक है, अगला हमारा 14 यहाँ पर आ गया, फिर 21 यहाँ पर आ गया, मतलब शुरू में फिर 2 छोड़ के फिर 2 छोड़ के, ठीक है। तो वैसे आ गया। हम अगर ये लिखेंगे PUSA, ठीक है, A का हमारा 1 हो गया, S का हमारा 19 हो गया और 21 हो गया, एंड देन P का क्या होता है हमारा, P का होता है हमारा PQ 16 होता है, ठीक है। तो हमारा जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 16 से होगी, ठीक है। तो 16 से कहीं पे शुरुआत हो रही है, यहाँ पर 2 शुरू हो रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हम, देखो 16 के बाद 21 आएगा, ये छोड़ के देखो 16 आ गया, ये 2 छोड़ के फिर हमारा 21 होना चाहिए, तो नहीं है इसमें, 16 है, 2 छोड़ के हमारा 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फिर 2 छोड़ के हमारा 19 आ रहा है, ये 2 छोड़ के हमारा 19 आ रहा है, फिर 2 छोड़ के हमारा 1 आ रहा है, 2 छोड़ के हमारा 01 मतलब वही 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया और ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये हमारा गलत हो गया और ये जहाँ से हमें ठीक जो है वो मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें सीरीज जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो PUSA जो होगा तो उसका क्या होगा, हमारा 16 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 21 हो गया, 06 हो गया, 19 हो गया, 080 हो गया, 126 जो है ये इसका कोड है, ठीक है। तो इस तरीके का कोड आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ 16 इसमें आ गया, 21 आ गया, 19 आ गया, एंड देन 01 जो भी वो भी आ गया, ठीक है, 2 को छोड़ के। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ कमल इज रिटन एज इतना लिखा है, देन महल को हम जो है वो क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कमल की, KAMAL, ठीक है। तो कमल सबसे पहले K का होता है 11, A का होता है हमारा 1, M का होता है हमारा 13, A का होता है 1, एंड देन L का होता है 12, ठीक है। देखो तो इसको हमने क्या लिख दिया है, 2 1 4 2 1 4 1 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिख दिया। सबसे पहले हमने इसको कैसे लिखा, इस पैटर्न को जो है वो हमें पहचानना होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा उसने, के को उसने 2 लिख दिया। अब देखो कैसे लिखा, हम जो है यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इसके साथ हमें डील करना है। सबसे पहले ये है ना 1 और 1, अगर हम इनको प्लस कर दें, ठीक है, 1 और 1 हमारा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 हमने उतार दिया, 3 और प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 4,
1 को हमने यहाँ उतार दिया और 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3, तो ये हमने यहाँ पर उतार दिया। मतलब यहाँ से हमें जो है एक पैटर्न मिल गया। वैसे ही हमारे पास MAHAL जो है, ठीक है, तो देखो M के लिए सबसे पहले क्या है हमारा 13, उसके बाद A के लिए 1, H के लिए 8, A के लिए 1 और L कितना होता है 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 और 1 4, A हो गया 1, 8 हो गया, 1 हो गया और 2 और 1 हो गया हमारा 3, मतलब 41,813 जो है वो हमारा आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज हम इसमें हो सकते हैं, कई बार ऐसे करते हैं कि यार के में से हम कितने करेंगे माइनस, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। 11 में से अगर हम -9 कर दें तो हमारे पास 8 हो जाएंगे, फिर हम जो है वो एहसान जो है वो इसको उतारेंगे, फिर हम इसमें से -9 करेंगे तो फिर हमारे पास इतने आएंगे, हम एहसान जो है वो इसको उतारेंगे, फिर हम जो है वो 12 में से -9 करेंगे। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को, इस मतलब पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम इसके ऊपर तो आ जाएंगे, लेकिन जब हम इसको करेंगे बाकी हमारा आ जाएगा, ये हमारा 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 से जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर हमेशा 20 दिखेगा। तो ऑप्शन जो है वो सबसे पहले ऑप्शन भी हमें जो है वो उसके साथ डील करना है। हालांकि इसके ऑप्शन दिए गए थे, मैंने जहाँ पर लिखे नहीं है, तो मैं तभी जो है वो उस डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन दिखे होंगे तो फिर जो है वो आपको जो है वो दिक्कत आ सकती है और फिर जो है वो हमें ऑप्शन के साथ जो है वो डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि इफ कॉन्स्टेबल को हम 91 बोलते हैं तो देन स्टेबल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। स्टेबल को हम क्या बोलेंगे, देखो CONSTABL एंड देन E, ठीक है। कांस्टेबल को हम रखते हैं 91, ठीक है। तो कैसे करते हैं, C हो गया 3, N हो गया हमारा 14, S हो गया हमारा 19, T 20, A B हो गया 2 और CO है ना ये NO, तो O हमारा 15 हो जाता है, L हमारा E हमारा 5 हो जाता है और L हमारा कितना हो जाता है 12। देखो इनको अगर हम प्लस करें तो देखते हैं कितने बनते हैं, ठीक है। देखो 5 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 19 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 19 कितने होते हैं 40 और 19 होते हैं 59, 59 और 4 63, 73, 73 और 5 होते हैं 78 और 78 और 10 88, 80 और 8 और 3 होते हैं हमारे 91, ठीक है। तो इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो 91 आएगा। तो वैसे ही हम STABLE, ठीक है, स्टेबल करेंगे तो S हमारा हो गया 19, 21, 2 JKL 12 और DE 5, ठीक है। तो 19 और 20 हो गए 39 और 1 40, 2 42, 42 और 2 44 और 54 और 5 हो गए हमारे 59 जो है वो हमारा आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा। ये यहाँ से ये मैंने टाइप्स अलग अलग ली थी, ये वाले क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा लेकिन ये वाली टाइप जो है वो हमें पीछे नहीं देखे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप और भी देख लेना कहीं पे अगर आपको मिल जाएंगे तो, ठीक है। तो आज हमने जो है वो 2 टाइप्स के ऊपर जो है वो बात की दोस्तों। तो उसके बाद 3 टाइप्स और जो है वो इसकी बचती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और हम एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स वे में जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो ये आपको जो है वो बड़े सिंपल जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी हमें सिंपल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं तो तब जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें प्रॉपर पता नहीं होता है जब कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमने जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है वो शुक्रिया। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।